हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब आप थोड़ा बहुत कन्विंस हुए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि अच्छा ये स्टॉक मार्केट है, आपको थोड़ी सी नो हाउ हो गई है। अब आप वजह जानना चाहते हैं कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के रीजंस बताने वाला हूँ कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम जानते हैं कि वो 7 रीजंस कौन से हैं। नंबर 1 रीजन इज टू इन्वेस्ट टू ग्रो योर मनी। अब आप हिस्ट्री उठाकर देख लें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग नहीं भी करते तो किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हैं तो अपने मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री उठाकर देखें तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी आपके पैसे बढ़ेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो ग्रो करता है टाइम के साथ साथ। नंबर 2 रीज़न इज़ टू बीट इन्फ्लेशन। बीट इन्फ्लेशन से क्या मुराद है मेरी कि हर साल जो है तकरीबन 10% के करीब जो है महंगाई हो जाती है। इसका मतलब है कि पिछले साल जो चीज़ 100 रुपये की थी इस साल आपको वो 110 रुपये की मिलेगी। इससे क्या होता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, यानी कि आपके पास जो कैश है वो अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप जो है इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने बताया कि शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स की जो प्राइस या शेयर की वैल्यू जो है वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ करती है। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि आप अपने पैसे को जो कि कैश जो डेप्रिशिएट होता है उसको डेप्रिसिएशन से बचा सकें और टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर सकें और इस तरह आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। नंबर 3 रीज़न इज़ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट सो यू विल हैव 2 सोर्सेज ऑफ इनकम। ये 2 सोर्स कौन से हैं इनकम के? अगर आपने मेरी वीडियो 7 इनकम स्ट्रीम्स ऑफ मिलियनर्स नहीं देखी तो ये भी आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा। ये वीडियो आप ज़रूर देख लें क्योंकि इसमें मैंने आपको 7 डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बताया है। तो ये आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली आप 2 इनकम स्ट्रीम्स जो हैं अपने बना सकते हैं। वो 2 इनकम स्ट्रीम्स कौन से हैं? एक है कैपिटल गेंस, कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी में, तो वो जैसे इंक्रीज़ करेगी उसकी प्राइस तो आप जो है आपके जो कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें गेन आता है, वो इंक्रीज़ करता है। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिविडेंड इनकम हो सकती है कि जब कंपनी साल के आखिर में अपने शेयर होल्डर्स में जो है अपना प्रॉफिट तकसीम करती है तो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं यानी आप लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा आपको उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से आप 2 डिफरेंट जो है सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। नंबर 4 रीज़न इज़ टू हैव पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से मुराद है कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम आ रही हो बगैर आपके टाइम का यूज़ किए। तो ये है पैसिव इनकम। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है कि जब आप इस तरह के 2 सोर्स बना लेते हैं जिसमें आपका टाइम रिक्वायर नहीं है, आपकी एफर्ट रिक्वायर नहीं है, आपने जस्ट एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया और आपको डिविडेंड भी मिल रहे हैं और आपको कैपिटल गेन्स भी मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है आपको कन्विंस करने के लिए कि आप सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 5 रीज़न इज़ बिकॉज इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये बेटर किस लिहाज से है? एक तो बेटर इस तरह से है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं बहुत से। दूसरी तरफ जो है ये बेटर इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि इसका रिटर्न जो है हिस्टोरिकली बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो एनुअल रिटर्न है एनुअली पिछले 10 सालों में वो 12% रहा है, 10 से 12%। और जो स्टॉक मार्केट का एनुअल रिटर्न है पिछले 10 साल का वो 16%, 15 से 16% रहा है, जो कि बड़ा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और इनके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनका जो ROI है वो मोस्टली जो है बिलो देन 10% है। नंबर 6 रीज़न इज इट्स एन ईजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ईजी इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? पहली बात तो ये कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो मोस्टली लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता। जबकि आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 25,000 रुपीज़ रिक्वायर है।
आप 25,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो आपका हो सकता है क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, लेकिन पॉइंट ये है कि आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक अलग रीज़न ईजी इन्वेस्टमेंट से मुराद मेरी ये भी है कि अगर आपने दूसरी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, जैसे रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी कागजात और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जबकि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि आपने ब्रोकर अकाउंट खुलवा लिया, आप घर बैठे मोबाइल पर जो है ईजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 सेकंड में आप बटन दबाते हैं, आपके शेयर्स बिक जाते हैं, आप 1 सेकंड में आपके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए जो है इसकी लिक्विडिटी भी ज़्यादा है बाकी इन्वेस्टमेंट से। लिक्विडिटी से मुराद होता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो कैश में कितनी जल्दी टर्न हो सकती है। ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस लिहाज से कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो शायद आपको कुछ टाइम लगे वो बिल्डिंग या घर या प्लॉट बेचने में, और अगर आपने शेयर्स बाय किए हैं मार्केट में तो आप 1 मिनट से पहले जो है वो शेयर बेच सकते हैं। तो इसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 7th रीज़न इज़ कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से डबल ट्रिपल और 5 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज 1 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 10% का एनुअल रिटर्न आपको मिलता है तो आप 20 साल बाद 6.5 लाख रुपए के मालिक होंगे। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 साल के लिए रखते हैं तो वो 1 लाख रुपया जो है तकरीबन 17.5 लाख रुपए बन चुका होगा। और यही 1 लाख अगर आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ये 1 लाख रुपया जो है 45 लाख रुपया बन गया होगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि इस तरह से आपके पैसे जो हैं 10-20 टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं इस वीडियो का एंड जो है वॉरेन बफेट के इस कोट से करूंगा, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे to make money while you sleep, you will work until you die। और ये बात जो है बड़ी ही हकीकत पर मबनी है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को देख लें कि लोग जो हैं सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं और सारी ज़िंदगी जो है इसी तरह काम करते गुजार देते हैं। और अगर आप लोग इस रेस से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आज से ही चाहे थोड़ी ही अमाउंट में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि आपको ये वक्त के साथ साथ ये इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो ये थे कुछ रीजंस आपको कन्विंस करने के लिए। सो डू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से किसी और का फ़ायदा हो सकता है तो लाजमी इसको दूसरों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।